नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ। आज कुल क्वेश्चंस की संख्या है 16, जिसमें चैलेंज है जो कट ऑफ का वो है 12 का। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कितना आप लोग कर पाते हैं। आप अपने आंसर्स को ज़रूर काउंट करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राजा नरसिंह देव वन, राजा कृष्णदेव राय, कनिष्क या पुलकेशिन सेकंड। आप 10 सेकंड के पॉज के साथ इसका आंसर जरूर दीजिए। क्या है आंसर? इसका सही आंसर है राजा नरसिंह देव वन। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। उड़ीसा के मंदिर मुख्यतः भुवनेश्वर, पुरी एवं कोणार्क में है, जिसका निर्माण 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ। उनमें स्तंभों के प्रयोग की अपेक्षा लोहे की सहतीरों का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। ठीक है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली के मंदिरों की श्रेष्ठ उदाहरण है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। एक तो है अपना नागर शैली, जो कि नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। दूसरा द्रविड़ शैली, और तीसरा जो साउथ में, और तीसरी है बेसर शैली, जो कि नॉर्थ और साउथ दोनों में पाई जाती है। जल्दी मैं एक वीडियो मंदिर शैलियों पर भी लेके आऊँगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने कमेंट किया कि इसकी ज़रूरत है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? ऑप्शन ए है विज्ञानेश्वर, बी हेमाद्रि, सी राजशेखर या डी जीमूत वाहन। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ए विज्ञानेश्वर। देखते हैं। विज्ञानेश्वर मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे। इन्होंने मिताक्षरा नामक ग्रंथ का प्रणयन किया, जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। जीमूत वाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो वह पदावधि को के पूर्व भी पदमुक्त हो सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है राज्य में। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय सरकार के परामर्श पर करती है। भारतीय राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय सरकार के परामर्श पर करते हैं, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित हुई? मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सी क्रिया है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, प्रकाश ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करना, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, या ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हरे पौधों द्वारा संपादित की जाने वाली प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण भोजन निर्माण की क्रिया है। इससे प्राप्त होने वाले सूर्य प्रकाश यानी ऊर्जा का रासायनिक रूप में परिवर्तित होता है। मतलब प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसका फोटोसिंथेसिस होता है, और वो लोग इसे स्टार्च या अन्य रूप में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पौधे। आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबरीज़ी, बशावन या मंसूर? तो इसका सही आंसर है मंसूर। ठीक है, आइए देखते हैं। जहांगीर का चित्रकला के प्रति विशेष अनुराग था, अतः उसने अपने दरबार में इस विद्या में निपुण कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। प्रमुख चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग तथा विशन दास के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। अबुल हसन जहांगीर का सर्वाधिक या
सर्वाधिक प्रिय चित्रकार था, जिसे बादशाह ने नादिर उल जमा की उपाधि से विभूषित किया। उस्ताद मंसूर पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, जिसे बादशाह ने नादिर उल अस्र की उपाधि से अलंकृत किया। मंसूर की महत्वपूर्ण कृति में शाइवेरिया का विरला सारस एवं बंगाल का एक पुष्प है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। 1950 में के एम मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, 1960 में एम सी छागला की अध्यक्षता में, या 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। आई थिंक सो। देखते हैं इसका आंसर क्या है। संविधान के अनुच्छेद 355 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के पश्चात करेंगे। राजभाषा आयोग में उन भाषाओं के प्रतिनिधियों का शामिल किया जाएगा जो संविधान की 8वीं सूची में विनिर्दिष्ट है। राष्ट्रपति ने 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग गठित किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। तो पहला सही आंसर क्या है? 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में पहली राजभाषा आयोग गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले हैं। कथन है, सूर्याभिताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा, यानी सूर्यातप। आ रहे सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। सौर विकिरण हरे पौधों को द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य ऊर्जा का सबसे सस्ता एवं महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि यह प्रकृति प्रदत्त है। पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल एवं खनिज लवण आदि पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, जिनसे पौधे अपने पत्तियों में उपस्थित हरे रंजक क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इस क्रिया में ग्लूकोज बनता है और रासायनिक ऊर्जा तथा पौधों को भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख हुआ था? कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं और कहाँ कहाँ हुई हैं, ये आप लोग, और किस किस स्टेट में हुई हैं? साथ में इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेख में, दीपवंश, महावंश या दिव्यावदान में। तो दीपवंश में मिलता है और महावंश में भी मिलता है। ठीक है, सिंगली स्तुतियाँ। तो 2 और 3 इसके सही आंसर हैं। आइए देखते हैं क्या सही आंसर है। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगल पुत्र तिष्ठ नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। इस संगीति के पश्चात भिन्न भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षु भेजे गए, जिनके नाम महावंश में उपलब्ध मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपवंश और महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? SS राजपूताना, SS वायसराय ऑफ इंडिया, SS सुल्तान, SS कांतेरोशो। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है SS राजपूताना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन 12 सितंबर को SS राजपूताना नामक जहाज से रवाना हुए। एनी बेसेंट एवं मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड गए। एनी बेसेंट ने सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। तो आंसर क्या सही है? SS राजपूताना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कब होती है? कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता। सी आंसर, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। ऑप्शन डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 127 में प्रावधान है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तब तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता हो। इस प्रकार नियुक्त किए गए न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार तब तक प्राप्त होंगे जब तक उच्च न्यायालय के रूप में न्यायाधीश कार्य करता है। ठीक है, तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर में सफलता के निम्न कारण, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कौन कौन से कारण थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। यद्यपि मगध में घनानंद का शासन था, फिर भी इसमें केंद्रीय सत्ता कहीं नहीं थी, काफ़ी छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी बात सही है, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड थी, ज़्यादा अच्छी सेना थी। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग, ये भी अच्छा है स्टेटमेंट है, ये भी सही है। देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये सही नहीं, अच्छा सेनानायक था, प्रशासक अच्छा नहीं था, तो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा बी। ठीक है, देखते हैं। 326 में मैसिडोनिया के छत्रा फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। भारत में उसकी सफलता के अनेक कारण थे, जिसका प्रमुख कारण सत्ता का विकेंद्रीकरण था। सभी राज्य आपस में टकरा रहे थे। पोरस ने सिकंदर का कड़ा प्रतिरोध किया। देशद्रोही शासकों ने भी सिकंदर का साथ दिया। सिकंदर की सेना श्रेष्ठ थी और उसका नेतृत्व भी कुशल सेनापतियों के हाथ में होने से उसे भारत पर विजय प्राप्त हुई। सिकंदर एक कुशल सेनापति तो था, परंतु एक अच्छा प्रशासक नहीं था, जिसकी वजह से वो विजित प्रदेशों को अधिक दिनों तक अपने नियंत्रण में नहीं रख सका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लीपी लेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम या जोजिला कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीपी लेख उत्तर प्रदेश। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लीपी लेख उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम और जोजिला कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, आइए देखते हैं आंसर। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नरौरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी बी या सी में से कुछ सही होगा। दूसरा, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। तो राजस्थान में रावत भाटा है, कर्नाटक में कैगा है, गुजरात में काकरापार है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाता है। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1, यानी सी आंसर। आइए देखते चेक करते हैं। सही आंसर है सी, गुजरात काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र, बी कर्नाटक कैगा, राजस्थान रावत भाटा और उत्तर प्रदेश नरौरा। रावत भाटा राजस्थान, कर्नाटक कैगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? फिजी शुआ, फिनलैंड ऑस्लो, गयाना जॉर्जटाउन, लेबनान बेरित। इसका सही आंसर क्या नहीं सही है? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी ओस्लो नहीं है, बल्कि हेलेंस्की होनी चाहिए। हेलेंस्की है, गयाना जॉर्जटाउन, लेबनान का बेरूत। ठीक है, तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वाशेंद्री पाल, जुनको टाबेई, वैलेंटाइना तेरेस्कोवा या सैडी राइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। रूसी नागरिक वैलेंटाइना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला हैं, जिन्होंने 1963 में अंतरिक्ष में कदम रखकर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त किया। जंको तुबेई माउरीज एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला हैं। वाशेंद्री पाल
माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिलाएं, जबकि सैली राइड प्रथम अमेरिकी महिलाएं जो अंतरियात्री रही। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कटौती प्रस्ताव। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है, जबकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव सदन के किसी सदस्य द्वारा लोकहित के मुद्दे पर अवलंब चर्चार्थ प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण कार्यसूची में शामिल विषय को रोक दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कटौती प्रस्ताव। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कटे फटे पुराने करेंसी नोट से, बी सोना चांदी सर्राफा बाजार से, सी सरकारी प्रतिभूतियों से, या डी निगम ऋण पत्र से। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप सब लोग कमेंट करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। और अपने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इसको भी कमेंट करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।